ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसे। आश्री इष्टोपदेश नामक महाग्रंथ है। महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी की रचना। गागर में सागर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बैलेंस पूर्वक शुभ अशुभ और शुद्ध, कर्म थियरी और स्वभाव थियरी, और एक एक इसमें एक एक उदाहरण दिए हुए हैं। बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन दिया है आचार्य देव ने। हमारी बात 30 नंबर की गाथा पूरी हुई थी। 30 नंबर की गाथा में ऐसा आया था कि मोह से मैंने समस्त पुद्गलों को बार बार भोगा। थोड़ा 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे 31 नंबर की गाथा पे जाएंगे। मोह से मैंने भोगा, हकीकत में मैं भोग नहीं सकता हूं। पागलों की हॉस्पिटल थी। एक पागल दीवार के ऊपर कान लगा के सुन रहा था। दूसरे भी सब सुनने लगे। हॉस्पिटल में वो वार्ड बॉय, नर्स वगैरह वो भी सुनने लगी। फिर वहां पर डॉक्टर आया, वो डीन आया। वो ये सब क्या कर रहे भीतर के अंदर कि कुछ न कुछ सुन रहे हैं। पहले कौन सुन रहा था? अरे उसके पहले तो ये नर्स और वो सब, उसके बाद बाकी सब पेशेंट भी सुन रहे थे। ऐसा तहकीकात कर करके किसके पास गए? फर्स्ट नंबर वाले के पास गए, जो फर्स्ट नंबर ने कान लगाया था भित्त के ऊपर। तो उसको पूछे कि क्या सुन रहा है भाई, क्या सुनने आ रहा है? तो वो अपनी घड़ी देख रहा है और ऊपर से नीचे तक उसको देख रहा है। किसको देख रहा है? जो पूछ रहा है उसको। तो बोल रहा है कि मैं 6 घंटे से कान लगाकर सुन रहा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, और तुझे 6 सेकंड में सुनना है क्या? कहां से सुनने को मिलेगा? अरे 6 घंटे लगाओ, 6 दिन लगाओ, या 6 साल लगाओ, वो बीत में से क्या कुछ सुनने को मिल सकता है क्या? उस पागलों की भांति हम भी पागल है। कैसे पागल है? कि ये भोगों में से, ये सब चीजों में से हम अपना सुख ढूंढना चाहते हैं। कहां से मिलेगा? सब लोग लगे हैं, सब लोग ये इसमें से सुख खींचने के लिए लगे हैं।
लेकिन वो सुख वहां से मिलने वाला नहीं है, वहां से सुख है नहीं, वहां से तो सुखाभास है, और एक क्षणिक सुखाभास के बाद दुख ही दुख है, और जिसके आदि मध्य और अंत में दुख दुख और दुख है, तो वो सुख कैसे हो सकता है? जहां भोगों में कभी सुख हुआ ही नहीं है, भोगों से कभी सुख मिलता नहीं है, वो भोगों को तू बोल रहा है कि मैं वहां से मैं सुख सुख ढूंढू। अरे वो भोगों को त्याग कर तू क्या ग्रहण करना चाहते, वो मुद्दे की बात है। देखो वो बात करेंगे अभी 31 नंबर की गाथा में। वो भोगों को तू छोड़ना चाहता है, तो भोगों को छोड़ के तू ग्रहण किसका करना चाहता है, वो मेन इंपॉर्टेंट बात है। यदि भोगों को त्याग कर तुम मानो कि अशुभ उपयोग को त्याग कर, अशुभ यानी कि अनिष्ट यानी कि दुखदायक, जो बाहर में दुखदायक है, वो भोगों को त्याग कर, अभी ये बाहर के अच्छे अच्छे सगे वाले हैं, मेरे पंच परमेष्टि है, पंच परमेष्टि मंदिर, अरे ये सब शुभोपयोग में चला जाता है। इष्ट देव, बहुत कड़क बात कह रहा हूं मैं, ये चीज उसको ऐसा 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 मत तोड़ देना। तू शुभ और अशुभ, अशुभ और शुभ दोनों को तोड़कर अपने स्वरूप में जाएगा तो ही तुझे सच्चा सुख मिलेगा भैया, बाकी अन्यथा सच्चा सुख नहीं मिलेगा। सच्चा सुख मिलने के, देखो ये सब पीछे पहने ना, ये अपने परिवारजन वाले हैं ऐसा समझ लेना, लेकिन ये परिवार देखो पीछे कुंकुंद आचार्य देव बैठे हैं, यहाँ पर मंदिर में भगवान की फोटो लगी है, बरोबर है, कुंकुंद आचार्य देव का चित्रपट है, गुरुदेव श्री का चित्रपट है, बहन श्री बहन का चित्रपट है। तो ये सब क्या कहना चाहते हैं, ये सब अपने परिवारजन वाले हैं, समझ लो ऐसा। लेकिन वो परिवारजन क्या कहेंगे, वो इष्ट वाले हैं, इष्ट वो क्या कहेंगे, वो ये कहते हैं कि तू तेरे स्वरूप में जा, हम हमारे स्वरूप में गए हैं तो ही हमें सुख के अंश प्रकट हुए हैं। हम या और कोई व्यक्ति तुझे तेरा अपना सुख दे सके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जगत में। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। आई बात समझ में? मतलब तू कितना भी लाइन लगा दे, घंटों घंटों भर, वर्षों वर्षों भर, आज से अनादि से आज तक कितनी बड़ी लाइन लगा दी सुख के लिए, लेकिन सुख तुझे मिला नहीं है भैया। सुख है तो वहां मिलेगा ना, वहां पे बीच में से आवाज आ रही है तो तू सुन पाएगा ना, बीच में से आवाज ही नहीं आ रही तो तू कहां से सुन पाएगा? वहां से सुख है ही नहीं। कुतरा हड्डी चबा रहा है, उसमें से अपने जड़बे में से खून निकल रहा है और कह रहा है कि हड्डी में से निकल रहा है। तो क्या सोचो तुम किस तरह के हो। बरोबर अच्छी तरह से इस चीज को बैठाना है, इस बात को आगे लेंगे आचार्य देव। देखो 31 नंबर की गाथा में क्या ले, हम कल उत्थानिका पढ़ी थी, उत्थानिका में वापस पढ़ता हूं। कल हमने वैशेषिक गुण और प्रायोगिक गुण की बात की थी। 400 सम्यसार ग्रंथाधिराज की 406 नंबर की गाथा, उसके पहले भी आ जाती है, इसमें भी आ जाती है, पूर्व रंग में भी आ जाती है बात। वो दोहरा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां आचार्य ने मैंने सर्व पुद्गलों को बारंबार भोगा और छोड़ दिया, ऐसा जो कहने वाले हैं उसको 406 नंबर की गाथा समझाते हैं। वो वैसा जो कह रहा है वो व्यवहारने का कथन है, क्योंकि जो परद्रव्य है, देखो उसको मैंने भोगा और मैंने छोड़ा, ऐसा मानना हो तो मिथ्या को उल्टी मान्यता है, लेकिन उसको मैंने भोगा और छोड़ा ऐसा कहना वो व्यवहारने का कथन है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, हमने लिया था 34 नंबर की गाथा, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो वो अंदाज से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ज्ञान में ही उसका ग्रहण हुआ था और ज्ञान में ही त्याग हो गया था। ये चीज मेरी है, वो तो चीज खड़ी होकर मेरे आत्मा के प्रदेशों में नहीं जाती और मैं उसके वो प्रदेशों में नहीं जाता, बरोबर है। तो वो चीज मेरी है, वो ज्ञान में ही ग्रहण हुआ था और ज्ञान में ही वो चीज मेरी नहीं है, गलती से मैंने मान ली थी वो चीज मैंने, तो वो
उसका ऑटोमेटिक त्याग हो गया। बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए, बात को अच्छी तरह से लेनी चाहिए भैया। देखो मैंने हाँ, क्योंकि जो परद्रव्य है वह न तो ग्रहण किया जा सकता है और न छोड़ा जा सकता है। ऐसा ही कोई उसका यानी कि आत्मा का प्रायोगिक और वैश्विक, प्रायोगिक यानी कि परनिमित्त से हुआ, और वैश्विक यानी कि स्वाभाविक गुण, इससे हुआ ये स्वाभाविक गुण है। मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता नहीं हूं और परद्रव्य मेरे कुछ कर सकते नहीं है। मैं परद्रव्य में जा नहीं सकता हूं और परद्रव्य मेरे में नहीं आ सकती। तू खामा खा पांच इंद्रियों के विषय भोगों को लाइन लगा के बैठा है तू। मैं इसका भोग करूं, इसका भोग करूं, इसका ये करूं, खामा अपना जीवन ऐसे ही नष्ट कर रहा है भैया। समझने जैसी बात है। आगे बढ़ते हम 31 नंबर की गाथा में। 31 नंबर की गाथा में यह कहता है जीव कि भाई कर्म भी है और जीव भी है, बरोबर है। अनादि से कर्म ने जीव के ऊपर विजय प्राप्त किया है। अभी जीव कर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है। वो कैसे करेंगे, वो उसके बाद यहां पर 21 नंबर की गाथा में कहते हैं आचार्य देव। देखो क्या कहते हैं, देखो यहां शिष्य कहता है कि वे पुद्गल किस प्रकार बंधते हैं, अर्थात जीव द्वारा पुद्गल हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं, किस लिए और किस प्रकार से। क्या कहा, शिष्य ने क्या प्रश्न किया, पुद्गल किस प्रकार बंधते हैं। ये जो पुद्गल है वो यानी कि कारमाण वर्गणा है। कैसी है कारमाण वर्गणा, सूक्ष्म है और आत्मा के प्रदेशों के साथ बंधती है। तो आत्मा झाड़ा हो जाता होगा, आत्मा पतला हो जाता है। अरे आत्मा के बाहर एक क्षेत्र होगा, बाहर आत्मा के अंदर प्रवेश कारमाण वर्गणा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों से भरा हुआ है। आत्मा वैसा कोई पोला ढोल नहीं है कि इसके अंदर ये आए और उसके अंदर ये जाए, आए और जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा परिपूर्ण है, सिर्फ उसका तुझे विश्वास नहीं है। आई ना 406 नंबर की गाथा याद कर लो। इसके अंदर ये जाता है, ये तो आत्मा ऐसा हो जाता है, इसके अंदर ये जाता है तो आत्मा चार गति में तिरेक में चला जाता है आत्मा। अरे आत्मा के अंदर न कुछ गया है न कुछ बाहर निकला है। वो तो तेरी मान्यता है ऐसी। देखो पढ़ेंगे हम आगे। यहां शिष्य कहता है कि वे पुद्गल किस प्रकार बंधते हैं, अर्थात जीव द्वारा पुद्गल हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं। पुद्गल किस प्रकार बंधते हैं, जीव द्वारा पुद्गल हमेशा बंध को प्राप्त होते हैं, किस लिए और किस प्रकार। कैसे बंधन होता है, कर्म का बंधन कैसे होता है। एक क्षेत्रीय मतलब एक चक्री शासन कर्म ने अनादि से आज तक इस जीव के ऊपर किया है। वो शासन को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, कैसे करेंगे, देखो बात करते हैं। गुरु ने कर्म संबंधी 31 नंबर की गाथा कही। देखो कर्म हिता अबंधी जीवो जीव हित स्पहा स्वप्रभाव भूयस्तव्ये स्वार्थम को वान वांछति। जीव का हित करे कर्म की वृद्धि, निज बल सत्ता सब चहे को न चहे निज रिद्धि। जीव का हित करे कर्म की वृद्धि, निज बल सत्ता सब चहे
को न चहे निज रिद्धि। क्या कहते देखो, कर्म कर्म हिता अबद्धि, कर्म कर्म का हित चाहता है और जीवो जीव हितस्पह, स्पुह इच्छा, जीव जीव का हित चाहता है। अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा। आचार्य देव की भाषा बहुत जबरदस्त है। हाँ? कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। मेरे साथ कौन बैठे, हाँ भाई, मेरे हितेच्छु बैठे, मेरे दुश्मन वाले बैठेंगे तो मुझे कभी छुरा भोग देंगे। तुम किसको बिठाना चाहते हो, तुम कौन हो। तुम ये शरीर, अपने आप को शरीर मान बैठे हो, तो शरीर के हितेच्छु को तुम क्या मानोगे, वो मेरे पास आके बैठे, यानी कि कर्म। और तूने अपनी आत्मा को, अपनी शरीर को, शरीर से जुदा आत्मा को, जीव को अपना पकड़ा, तो फिर तू जीव के साथ बैठेगा भैया। समझने की बात है भाई ऐसी। तूने कर्म की प्रधानता पकड़ी है तो कर्म तेरे साथ में बैठे हैं, और तूने जीव की प्रधानता पकड़ी है तो तेरे साथ जीव बैठे हैं। तेरे को क्या, कौन सी चीज बिठानी है, क्या करना है, वो तेरा लुकआउट है भाई, तू कर सकता है ये। आई बात समझ में? देखो, कर्म कर्म का हित चाहता है, यानी कर्म यानी कि ये शरीर तो नो कर्म है ना। तो वो शरीर का हित कौन कौन करेगा भाई, मेरे घर वाले करेंगे, मेरे परिवार करेगा, मेरे नौकर चाकर वो सब करेंगे। और अहित अहित कौन करेगा, मेरा कोई दुश्मन रहेगा, मेरा कोई कॉम्पिटिटर रहेगा, मेरा कोई क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो मेरा है, तो वो मेरे से दूर हो जाए। मतलब मैं कौन सा कर्म करना चाहता हूं, वो कर्म का हित चाहता है। और यदि मैं ही ये शरीर से भिन्न अपने भगवान आत्मा को, इस शरीर से जुदा अपने भगवान आत्मा को, जीव को यदि मैं जान लेता हूं, जीव को यदि पहचान लेता हूं, तो मैं जीव के साथ रहूंगा। जीव मेरे जो आत्मार्थी हैं, जो अपने स्वभाव को पकड़े हैं, जो अपने स्वभाव की चीज में बैठे हैं, उनके साथ में रहूंगा। सब अपनी अपनी टोलियां बन जाती हैं। जिसको तत्व की प्रति रुचि है, तो वो जो तत्व रुचि वाले जीव हैं उनके साथ बैठेगा। और जो संसार प्रेमी है, संसार का जीव जो वो देखते हैं, वो संसार के साथ बैठेंगे भैया। बात को कैसे पकड़ना है, कैसे करना है, वो उसको देखना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? जीव जीव का हित करें, कर्म कर्म की वृद्धि। कर्म के साथ बैठेगा तो कर्म में वृद्धि होगी, और जीव के साथ, अपने स्वभाव के साथ बैठेगा तो अपना हित होएगा। भाई, तुझे रास्ता चुनना है, तू जो रास्ता चुनेगा तो ही तेरा कार्य होएगा। रास्ता चुनना है यानी कि तू स्वयं कौन है, मैं कौन हूं, उस बात को पकड़ के फिर आगे बढ़ना है तुझे। यदि तो वो नहीं कर पाया तो गड़बड़ होने वाली है। संसार में रखड़ता रहेगा, संसार में पड़ा रहेगा भैया। अरे जो पहले भी बताया ना, ये जो भगवान के पास हम जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान के अंग को देखकर आए ना, निरखो
अंग अंग जिन वर के, जिनके जल के शांति अपार। तो सब अंग देखकर भगवान स्वयं कहते हैं कि जिस तरह मैं अपने स्वरूप में स्थिर हो गया हूं, ऐसा स्वरूप तेरे पास है, तू स्थिर हो जा। तू मेरे को मत देख, तू मेरे को देख के मेरा सैंपल लेके तू अपने में जम जा। आई बात समझ में? अपने भगवान कभी भक्त को भक्त ही नहीं रहने देते। अन्य के भगवान तो ऐसा करते हैं, तू मैं भगवान हूं और तू मेरा भक्त रहा कर। यहां पर अपने वितरागी संत, वितरागी देव, वितरागी वाणी कभी ऐसा नहीं कहती कि तू भक्त रहा कर। तू भगवान बन सकता है। बस में तू भगवान बन सकता है, तू भगवान है और भगवान बन सकता है। तू बात को समझना चाहिए। भक्त नहीं भगवान बनेंगे। देख लेना वो काव्य विद्या विज्ञान भाग 1 में है शायद। भक्त नहीं, हमारे भगवान अपने साथ बिठाना चाहते हैं। अपने साथ यानी कि मैं जहां बैठा हूं वहां पर तू बैठ सकता है। बहुत सारे उदाहरण है, देख लो। कोई भी हीरो को देख लो, किसी को भी देख लो, क्या कर लो, वो सब देख लो। तू जीव है, तू जीव के साथ बैठा कर। तू कर्म नहीं है, कर्म से तू जुदा है। कर्म जुदा और तू जुदा, दोनों भिन्न भिन्न है। दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। दोनों चीज तेरे अंदर बैठती नहीं है। बस में कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा? कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा? आई बात समझ में? कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा? तू जीव है तो तू जीव का ही साथ देगा। और तू अपने आप को जीव नहीं मानते हुए कर्म मान बैठा है, तो तू कर्म के साथ ही रहेगा भैया। समझे? समझो, बात को समझो। यदि कर्म की ही जीत होती रहती तो अनंत सिद्ध जो अपने सिद्ध भगवान विराजमान है वो कर्म रहित नहीं होते। कर्म जुदा, मैं जुदा। कर्म की चाल अलग, मेरी चाल अलग। समझना चाहिए हमें किस तरह से हम समझे, किस तरह से अपनी चीज को पकड़े। बहुत ही कर्म में बैठ के तुम जीत नहीं पाओगे। तुम्हें जीतना है तो अपने स्वभाव में ही आना पड़ेगा, अपने स्वभाव का ही अवलंबन लेना पड़ेगा। कोई भी मुनिराज को उठा के देखो, 5 पांडव को देखो, बाहर में कर्म की परिस्थिति है ना, बहुत ही भयंकर परिस्थिति है। एकमात्र शुभ भाव मेरे सहोदर मुनिराजों को क्या हाल होएगा, अपनी हाल की तो चिंता नहीं है। इतना क्या हुआ और 3 पांडव मोक्ष में चले गए। कर्म को नहीं देखा, कर्म को साथ नहीं दिया,
कर्म मेरे से जुदे हैं, मैं जुदा हूं, और कर्म मेरे जुदे हैं ऐसा भी नहीं, मैं तो मेरे स्वरूप में ही हूं, मैं मेरे स्वभाव में ही हूं, जो हो रहा है वो बाहर हो रहा है, मेरे से कोई निस्बत नहीं है। ऐसी भावना से कर्म रहित हो सकते हैं हम। गज कुमार मुनिराज को देख लो, भड़ भड़ जल रहा है, क्यों? उनको मालूम नहीं पड़ता होगा क्या? क्या इतने वो हो गए होंगे क्या? होने वाला ससुर ने पागड़ी बांधी थी ना, विप्रा की क्या नाम था, विप्रा। तो क्या वो परिस्थिति है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जहां पे वो परिस्थिति है वहां पर मैं नहीं हूं, वहां पर मैं नहीं हूं, मैं तो मेरे स्वरूप में ही हूं। अब बात समझ में? वो सब पर निमित्त से हुआ है, प्रायोगिक यानी कि पर निमित्त से हुआ है, और मैं मेरे स्वरूप में ही रहूंगा। अब बात समझ में? पर निमित्त पर को करता है और स्वनिमित्त स्व को करता है। स्वनिमित्त की बात ही नहीं है यहां पर। तो आई बात समझ में? क्या है, देखो बात क्या है यहां पर। कैसे कर्म से छूटा है तू, कर्म जुदे हैं और तू जुदा है। अभी तू किसका साथ दे रहा है तो जीव एक ही, कर्म के साथ देने वाला भी जीव है, और जीव जीव का साथ देने वाला भी जीव है। दो जीव नहीं है वहां पर। क्या कहा, देखो, कर्म कर्म का हित चाहता है, यानी कि कर्म यानी कि कौन? दो कर्म नहीं है, दो जीव नहीं है, यानी कि जो उसकी ज्ञान की एक समय की पर्याय है, वो अपने ज्ञान स्वरूप न रहते हुए पर पदार्थों में जाती है, उसको अपना मानती है। तो कर्म बंधते हैं, तूने अपना माना, उसको आवकार दिया, तो आएंगे। और वही ज्ञान की पर्याय अपने स्वभाव में जम जाती है, अपने स्वभाव का अवलंबन लेती है, तो वो पर है, लेकिन पर रूप रहते हैं, पर मेरे के अंदर आके नहीं है। कितना भी बाहर में कितना भी गड़बड़ होने दो, लेकिन वो गड़बड़ मेरे को कुछ कर सकती नहीं है। यदि कर्म कुछ कर सकते हैं तो बाहरी अवस्था में कुछ कर सकते हैं, अंतरिंग अवस्था में कुछ नहीं कर सकते। कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है। अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा? मैं जीव हूं तो मैं जीव बना रहूं, मैं कर्म नहीं हूं। मेरी कर्म की अवस्था, यानी कि कर्म की अवस्था मैंने खुद मांगी है, और वो ही मैं अपना खुद बना, अपने खुद के साथ ज्वाइंट हो जाऊं तो करेंगे बात। अपनी बात हुई है यहां तक, अनिवार्य पड़ा है, बहुत ही सिंपल बात है। वो चाहता है कि मैं इकट्ठा रहूं, मैं ये सब करूं, वो पॉसिबल नहीं है। ये मेरे दुश्मन को मारूं, दुश्मन को भगाऊं, वो सब करूं, वो सब पॉसिबल नहीं है तेरा। किसी भी चीज का कोई हिसाब से कोई पॉसिबल नहीं है। तू खामा इकट्ठा करना चाहता है, तेल और पानी को इकट्ठा करना चाहता है, कैसे इकट्ठा होएगा? दोनों का स्वभाव जुदा जुदा है, दोनों अलग अलग चीज है। तो तेरे को समझना चाहिए नहीं कि तेरी बुद्धि तेरे को खुलनी चाहिए। यदि बुद्धि को नहीं खोलेगा तो नहीं होएगा। बुद्धि यानी कि क्या? अरे भाई, ज्ञान की एक समय की पर्याय, उसको अपने स्वभाव की ओर दौड़ानी है, तो ही तेरा कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। आज बात यहां पे पूरी करते हैं, कल देखेंगे। और कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है।
यानी कि क्या कहा इसमें, तू कर्म की ओर से देखता है, मतलब ये मेरा अच्छा करेंगे, ये मेरा अच्छा करेंगे, बरोबर है। तो वो तू कर्म, नए नए कर्म बंधते हैं, और तू स्वयं जीव है, और ज्ञान स्वभाव मेरा ज्ञान मेरे को ही काम में आएगा, मेरा ही, तो वो जीव जीव का साथ देता है। दो जीव नहीं है, जीव तो एक ही है। कर्म भी, पहला कर्म में जो किया ना, कर्म कर्म का हित चाहता है, यानी कि तू कर्म का, तेरे मन में कर्म बलवान है ऐसा तू देखना चाहता है, तो तू कर्म कर्म की तरफ तू देखता है, और तू जीव है तो जीव का हित कर सकता है। दो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति एक ही है। देखेंगे हम, उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।